नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का फिर स्वागत है। देखेंगे आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के 9वें सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे ये सूत्र कैसा है, क्या करता है। तो देखेंगे मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। अब कह रहे हैं मुख और नासिका के वचनों माने बोले गए वर्ण क्या हैं? अनुनासिक हैं। जब अनुनासिक हैं तो सूत्र कैसा हो गया? अनुनासिक संज्ञा सूत्रम। अनुनासिक संज्ञा सूत्रम। अनुनासिक संज्ञा सूत्र है। अगर किसी परीक्षा में आता है कि ये सूत्र मुख नासिका वचनो अनुनासिका कैसा सूत्र है, तो सीधे कह देंगे अनुनासिक संज्ञा सूत्रम। अब देखेंगे, इसकी व्याख्या करते हैं। मुख सहित नासिका, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। कह रहे हैं मुख सहित, मुख के साथ, नासिकया नाक के द्वारा, उच्चार्यमाणो उच्चारण किया गया, बोला गया वर्ण की क्या है? अनुनासिक संज्ञा स्यात्, उसके अनुनासिक संज्ञा हो, उसके अनुनासिक संज्ञा होनी चाहिए। तो कह रहे हैं देखें, वैसे तो कोई भी वर्ण है बिना मुख की सहायता से बोला ही नहीं जाएगा। हाँ, मुख के साथ नासिका का भी अगर प्रयोग हो रहा है तब वहां पर क्या? अनुनासिक संज्ञा होती है। तो उसी प्रकार से मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले गए वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। कुछ वर्ण ऐसे भी तो हैं जो कि नासिका का प्रयोग नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? निरनुनासिक। नासिका का भी प्रयोग हो रहा है तो उन्हें कहते हैं अनुनासिक। इसीलिए स्वर के दो भेद और हो जाते हैं, अनुनासिक अनुनासिक और निरनुनासिक। ये दो भेद और हो जाते हैं। तो बस इतना ही जानेंगे इस सूत्र में, बस ज्यादा नहीं कि मुख नासिका वचनो अनुनासिका कैसा सूत्र है? बोले अनुनासिक संज्ञा सूत्रम। अगर इनका व्याख्या है कि मुख सहित नासिकाया, मुख सहित नाक के द्वारा उच्चार्यमाणो बोले गए वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अनुनासिक संज्ञा हो। तो ये सूत्र कहता है कि मुख और नाक के सहायता से बोले गए वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। स्वर के दो भेद और हो जाते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। मुख और नाक की सहायता से बोले गए वर्ण अनुनासिक, नासिका का जहां प्रयोग नहीं होता है तो वहां पर क्या है? निरनुनासिक। बस इस सूत्र में इतना ही जानेंगे। बाकी के सभी स्वरों के भेदों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से स्वर कितने कितने भेदों वाला होता है। और बस इतना ही।